राधे राधे दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं। आज से 500 वर्ष पहले की दुनिया में पंचम शताब्दी की बात है। प्राचीन भारत में एक नगर था जिसका नाम था सोमपुर नगर। कई छोटे कस्बों और गांवों का केंद्र था। यहाँ हर वर्ग के लोग अपने जीवन का निर्वाह करते थे। सोमपुर राज्य में एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा का शासन था जिनका नाम था राजा धनुर्धर सेन। राजा धनुर्धर सेन अपनी प्रजा का पालन पिता की भांति करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा धनुर्धर सेन की पत्नी रानी सुधर्मा अद्वितीय सौंदर्य की मूर्ति थी। उनकी सुंदरता और सादगी से प्रभावित होकर राजा हमेशा उनके प्रति अनुरागी रहते थे। रानी सुधर्मा न केवल सुंदर थी बल्कि उनके हृदय में करुणा और प्रेम का सागर था। राजा के राजकाज में उनका विश्वास पात्र मंत्री चाणक्य नंद था। चाणक्य नंद बलशाली डर और राजा के प्रति पूर्णतः निष्ठावान थे। राजा धनुर्धर सेन भी चाणक्य नंद को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। एक दिन राजा धनुर्धर सेन अपने राज दरबार में प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। तभी एक सैनिक दरबार में आया। उसने कहा, महाराज की जय हो, मेरे पास एक अत्यंत दुखद संदेश आया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं वह संदेश आपको सुनाऊं। राजा धनुर्धर सेन चिंतित हो गए और बोले, संदेश सुनाओ। सैनिक ने भारी स्वर में कहा, महाराज, यह संदेश सरयू नगर से आया है। आपके बहनोई राजा प्रभाकर नंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके नगर पर राजा भूषण सिंह ने हमला कर दिया और युद्ध में लड़ते हुए उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। अब उनकी रानी यानी आपकी बहन देवयानी के ऊपर राजा भूषण सिंह ने बुरी नजर डाल रहा है। वह उन्हें जबरदस्ती अपनी रानी बनाने की धमकी दे रहा है और पूरे सरयू नगर पर कब्जा करना चाहता है। यह सुनकर राजा धनुर्धर सेन का हृदय विचलित हो गया। उनका चेहरा गंभीर हो गया और मस्तिष्क में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मैं अपनी बहन और सरयू नगर की रक्षा के लिए तुरंत कोई कदम नहीं उठाता तो यह मेरा सबसे बड़ा पाप होगा। राजा धनुर्धर सेन ने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और सैनिकों को बुलाया और स्थिति पर विचार विमर्श करने का आदेश दिया। उन्होंने निश्चय किया कि सरयू नगर की रक्षा के लिए वह अपनी सेना लेकर स्वयं जाएंगे। ये खबर सुनते ही राजा धनुर्धर सेन का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी आंखें आक्रोश से लाल हो गईं। उन्होंने अपनी राजगद्दी से उठते हुए अपनी गहरी आवाज में सेनापति चाणक्य नंद को आदेश दिया, सेनापति, तुरंत ही हमारी सेना को तैयार करो। हम उस दुष्ट भूषण सिंह का ऐसा अंत करेंगे कि उसका नाम भी इतिहास के पन्नों से मिट जाएगा। वह सरयू नगर पर आक्रमण कर हमारे सम्मान और न्याय का उपहास कर रहा है। उसे आज उसकी करने का फल मिलेगा। राजा धनुर्धर सेन ने अपने मंत्रियों और योद्धाओं को एकत्र किया और सेना के साथ सरयू नगर की ओर प्रस्थान किया। उनकी सेना में वीरता और उत्साह का संचार था। सैनिक अपनी तलवारें चमका रहे थे और युद्ध के लिए उत्साहित थे। पूरे मार्ग में राजा का क्रोध और बदला लेने की तीव्र भावना उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। सरय नगर पहुंचने पर राजा धनुर्धर सेन ने देखा कि महल के विशाल द्वार पर राजा भूषण सिंह अपनी सेना के साथ पड़ा हुआ है। वह अपनी जीत के घमंड में मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने पहले ही सब कुछ अपने अधीन कर लिया हो। राजा धनुर्धर सेन ने गर्जना करते हुए कहा, भूषण सिंह, तेरे जैसे कायर और अधर्मी को आज अपने अंत का सामना करना होगा। तूने अपनी मृत्यु को स्वयं न्योता दिया है। आज तुझे मारकर मैं धरती को तेरे जैसे दुष्ट के बोझ से मुक्त करूंगा। राजा भूषण सिंह ने थका, जी, रानी सुधर्मा अद्वितीय सुंदरता की धनी है, क्यों ना उसे मैं अपने महल की शोभा बना लूं। राजा धनुर्धर सेन का क्रोध अब अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, भूषण सिंह, तुम्हारे जैसे नीच के लिए ऐसी बातें करना स्वाभाविक है। शायद तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारी माँ हमारे पूर्वजों के महल में नर्तकी थी। हमारे दादाजी ने उस पर दया करके उसे एक छोटा सा नगर दे दिया था। तुम्हारी यह दृष्ट उसी एहसान का परिणाम है। लेकिन आज तुम्हारे जैसे अधर्मी को इस धरती से मिटाने का समय आ गया है। राजा धनुर्धर सेन की बात सुनकर भूषण सिंह का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उसने अपनी तलवार खींच ली और राजा धनुर्धर सेन को चुनौती दी, आओ धनुर्धर, देखता हूं कि तुम में कितना बल है। आज मैं तुम्हें और तुम्हारी सेना को अपने घोड़े के पैरों तले रोत डालूंगा। इसके साथ ही युद्ध की घोषणा हो गई। राजा धनुर्धर सेन और सिंह की सेनाएं आमने सामने आ गईं।
दोनों पक्षों के सैनिकों ने तलवारें खींच ली और युद्ध भूमि में आक्रोश और शक्ति की गर्जना गूंजने लगी। राजा धनुर्धर सेन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए गुस्से में कहा, भूषण सिंह, तुम्हारा नीच व्यवहार और घिनौनी सोच तुम्हारे परिवार की ही पहचान है। जिस प्रकार तुम्हारी माँ जगह जगह जाकर नृत्य करने में शर्म नहीं करती थी, वैसे ही तुम पराई स्त्रियों पर बुरी दुर्दृष्टि डालते हो। लेकिन याद रखना, ऐसे लोग हमेशा कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। यह सुनते ही भूषण सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग थी। बिना कोई जवाब दिए वह अपनी तलवार लेकर राजा धनुर्धर सेन पर टूट पड़ा। लेकिन इससे पहले कि उसका वार राजा तक पहुंच पाता, मंत्री चाणक्य नंद ने बिजली की गति से अपनी तलवार निकालकर भूषण सिंह पर जोरदार वार कर दिया। मंत्री का वार इतना सस और शक्तिशाली था कि भूषण सिंह लड़खड़ा हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर खून से लटपट था और उसकी आंखों से जीवन की अंतिम रेखाएं मिटने लगी। भूषण सिंह के गिरते ही उसकी सेना में सन्नाटा छा गया। राजा धनुर्धर सेन ने अपनी तलवार उठाई और गरजते हुए कहा, सुनो विरोधी सैनिकों, तुम्हारे राजा का घमंड और अधर्म आज समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें यह निर्णय करना है कि तुम मेरे अधीन रहकर सम्मान पूर्वक सैनिकों का जीवन बिताओगा या युद्ध में हमारे हाथों मारे जाओगे। सोच लो, तुम्हारे सामने दोनों ही रास्ते खुले हैं। वीरो सेना का सेनापति घुटनों के बल बैठ गया और सिर झुकाते हुए बोला, महाराज, हमारा आपसे कोई बैर नहीं। भूषण सिंह ने हमें अपने अधीन जबरदस्ती रखा था। हम आपकी प्रजा बनकर आपके अधीन सेवा करने के लिए तैयार हैं। अब आप ही हम सबके राजा हैं। आप निश्चिंत रहे, अब हम आपकी सेना का हिस्सा बनेंगे। राजा धनुर्धर सेन ने उनकी निष्ठा स्वीकार की और आदेश दिया कि सभी सैनिकों को सुरक्षित रखा जाए। इसके बाद राजा भूषण सिंह के महल में प्रवेश करने के लिए चल पड़े। महल में प्रवेश करते ही राजा की नज़र उनकी बहन देवयानी पर पड़ी। वह अपने पति की मृत्यु और अपने ऊपर हुए अत्याचारों के कारण फूट फूट कर रो रही थी। जैसे ही उसने राजा धनुर्धर सेन को देखा, वह दौड़कर उनके पास आई और उनके गले लगकर विलाप करने लगी। भैया, देवयानी रोते हुए बोली, अब मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी? उस निर्दय भूषण सिंह ने मेरे पति को मार डाला। आखिर मेरे पति ने ऐसा क्या अपराध किया था कि उन्हें इस तरह का दंड मिला? राजा धनुर्धर सेन ने अपनी बहन को संभालते हुए कहा, देवयानी, अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। भूषण सिंह का अंत हो चुका है और मेरे होते हुए उसके जैसे दुष्ट कभी तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है और मैंने न्याय करके तुम्हारे और तुम्हारे पति के सम्मान को पुनः स्थापित किया है। राजा ने अपनी बहन को गले लगाकर सांत्वना दी। उनकी आंखों में अपनी बहन के प्रति अपार स्नेह और दृढ़ता झलक रही थी। उन्होंने महल के सैनिकों को आदेश दिया कि देवयानी को पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ उनके राज्य सौंप पहुंचाया जाए। महल के गलियारों में राजा धनुर्धर सेन का आभा मंडल चारों ओर फैल चुका था। अब उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी थीं। सरयू नगर को एक बार फिर स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि भूषण सिंह का अधर्म दोबारा इस भूमि पर न पनपे। राजा धनुर्धर सेन अपनी बहन देवयानी को सांत्वना देते हुए बोले, बहन, जो होना था वह हो चुका है। हम भूतकाल को बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य को संवारना हमारे हाथ में है। तुम्हें अपने बच्चों का पालन पोषण करना होगा और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना होगा। एक दिन जब वे बड़े होंगे, तब तुम उन्हें राजगद्दी सौंप सकती हो। बहन, यह समय तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा का है। देवयानी ने आंसू पोंछ हुए कहा, भैया, मुझसे यह राज्य संभालने का कार्य नहीं हो सकेगा। मैं एक रानी हूं और राजा का कार्य करना, राजकाज चलाना मेरे बस की बात नहीं। आप ही मेरे एकमात्र सहारा है। कृपया मेरे राज्य को अपनी अधीनता में ले लीजिए। राजा धनुर्धर सेन ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन का कंधा थपथपा और बोले, देवयानी, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। मेरी सलाह पर भरोसा करो। यह राज्य तुम्हारा है और इसे संभालने का अधिकार भी तुम्हारा ही है। तुम यह जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए निभाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर महीने में तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी हर समस्या में तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे विश्वास है कि राजगद्दी संभालने पर यह राज्य तुम्हारी शक्ति और धैर्य का प्रतीक बनेगा। राजा की बातों ने देवयानी को थोड़ी हिम्मत दी। उन्होंने धीरे धीरे
अपने राज्य के कार्यभार को संभालना शुरू कर दिया। राजा धनुर्धर सेन अपनी बहन को एक नई उम्मीद और सहारा देकर अपने राजमहल लौट आए। समय का चक्र चलता रहा। धीरे 2 वर्ष बीत गए। राजा धनुर्धर सेन अब भी अपनी बहन की देखभाल करते और अपने राज्य सोमपुर की समृद्धि के लिए भी हमेशा तत्पर रहते। लेकिन उनके मन में एक चिंता लगातार बनी हुई थी। उनके विवाह को 4 वर्ष बीत चुके थे, परंतु अब अभी तक उनके महल में संतान की किलकारी नहीं गूंजी थी। इस बात से राजा भीतर ही भीतर बहुत परेशान रहते। उन्हें अपने राज्य के भविष्य को लेकर चिंता सताती रहती। उनके मन में हमेशा यह सवाल उठता कि उनके बाद सोमपुर की राजगद्दी कौन संभालेगा। उन्होंने कई मंदिरों में पूजा अर्चना कराई, योगियों और अर्शिया से आशीर्वाद लिया और हर संभव उपाय किया, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजमहल में यह बात धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गई। रानी के रूप में सुंदर विदुषी और समर्पित सुलोचना ने भी कई व्रत उपवास किए, लेकिन उनका भी मन व्याकुल रहता। रानी अपने दुख को छिपाने की कोशिश करती, लेकिन राजा की आंखों से यह बात छिप नहीं पाती। 2 और वर्ष बीत गए, लेकिन अब भी राजा और रानी के जीवन में संतान का आशीर्वाद नहीं आया। राजा धनुर्धर सेन की चिंता और भी बढ़ने लगी। वह रातों को जागते रहते, भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचते और कभी-कभी अपने आप से प्रश्न करते, क्या मेरे वंश का अंत यही हो जाएगा? क्या सोमपुर को मेरी मृत्यु के बाद कोई वारिस नहीं मिलेगा? रानी सुलो का धैर्य धीरे धीरे जवाब देने लगा। एक दिन वह राजा धनुर्धर सेन के सामने अपनी व्यथा लेकर बोली, महाराज, क्या आप यह नहीं सोचते कि हमें अपनी संतान प्राप्ति के लिए कोई ठोस उपाय करना चाहिए? इस प्रकार केवल समय को देखते रहना व्यर्थ है। संतान के बिना हमारी वंश परंपरा अधूरी रह जाएगी। मैं यह सोचकर डरती हूं कि यदि हमने किसी अन्य के संतान को गोद लिया तो क्या वह बड़ा होकर हमारे प्रति वफा रहेगा? कहीं ऐसा ना हो कि वह हमें ही बंदी बनाकर हमारे अपने ही राजमहल से बाहर कर दे। राजा धनुर्धर सेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महारानी, आप चिंतित ना हो। मैं जानता हूं कि यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। एक पति के रूप में मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, परंतु यदि आपको किसी अन्य उपाय की जानकारी हो तो मुझे बताएं। मैं अवश्य उस मार्ग पर चलूंगा। रानी सुलोचना ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने सुना है कि यदि किसी संत या महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो संतान प्राप्ति संभव है। कई बार ऐसे चमत्कार हुए हैं और मैंने अपने जीवन में भी ऐसे उदाहरण सुने हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, महारानी, क्या आप वाकई यह मानती हैं कि केवल आशीर्वाद और मंत्रों से संतान प्राप्त हो सकती है? यह सब मात्र अंधविश्वास है। हमें अपने प्रयासों पर विश्वास करना चाहिए, न कि ऐसे झूठे वचनों और चमत्कारों पर। रानी ने राजा की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, महाराज, क्या आप भूल गए कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम स्वयं महात्मा रस के आशीर्वाद से इस धरती पर अवतरित हुए थे? जब देवता भी महात्माओं की कृपा पर निर्भर रहते हैं तो हम साधारण मनुष्य किस गिनती में आते हैं? हमें किसी ज्ञानी और तपस्वी संत से आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे दुख का अंत कर सकता है। राजा धनुर्धर सेन ने रानी की बातों को गहराई से सुना और कुछ देर तक सोचते रहे। अंततः उन्होंने कहा, महारानी, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे अवश्य पूरा करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि शीघ्र ही किसी महात्मा से मिलकर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करूं। यदि यह हमारे कष्ट का निवारण कर सकता है तो यह एक उत्तम उपाय होगा। यह कहकर राजा धनुर्धर सिंह राजमहल से बाहर निकलकर अपने शाही बाग की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने मंत्री चाणक्यानंद को पौधों की देखभाल के लिए माली को निर्देश देते हुए देखा। राजा कुछ देर तक बाग में टहलते रहे, परंतु उनके मन में संत से मिलने और संतान प्राप्ति के उपायों की बातें गूंजती रहीं। उसी समय मंत्री चाणक्यानंद ने राजा की उदासी को भांपते हुए पूछा, महाराज, की यह कोई विशेष बात आपको चिंतित कर रही है? यदि कोई सहायता हो सकती है तो कृपया मुझे बताएं। राजा ने अपने मंत्री को सारी बात बताई। मंत्री चाणक्यानंद ने कहा, महाराज, हमारे राज्य के समीप एक प्रसिद्ध महात्मा आश अगस्त्य का आश्रम है। वह अत्यंत विद्वान और तपस्वी हैं। उन्होंने कई राजाओं और प्रजा की समस्याओं का समाधान किया है। क्यों ना हम उनके पास जाएं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें? राजा को मंत्री की बात उचित लगी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि अगले दिन आश अगस्त के आश्रम जाने की व्यवस्था की जाए। राजा धनुर्धर सेन के मन में यह आशा जाग उठी कि शायद आर्ष का आशीर्वाद
उनके जीवन में वह सुख लेकर आएगा जिसकी उन्हें इतनी प्रतीक्षा थी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, चाणक्यानंद, मुझे लगता है कि हमारे बाग में और भी माली होने चाहिए, तो अतिरिक्त माली काम पर लगाएं ताकि बाग का काम और बेहतर तरीके से हो सके। इससे न केवल बाग की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि तुम्हारे पास भी अधिक समय रहेगा जो तुम प्रजा के बीच बिताकर उनके हाल चाल जानने में लगा सकोगे। मंत्री चाणक्यानंद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं बाग का काम भलीभांति संभाल लेता हूँ, लेकिन आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं कल ही नगर से 2 होनहार माली ढूंढकर इस काम में लगा दूंगा। राजा ने संतोष प्रकट करते हुए कहा, यह अच्छा होगा चाणक्यानंद। वैसे भी कल हमें सरयू नगर जाना है। तुम्हें याद है ना, मैंने अपनी बहन देवयानी से वचन दिया था कि हर माह 5 दिन उसके महल में रहूंगा। हमें वह वादा निभाना है। मंत्री ने तुरंत उत्तर दिया, जी महाराज, मुझे आपकी बात याद है। मैं समय पर तैयार रहूंगा। अगले दिन सुबह राजा धनुर्धर सेन अपनी रानी सुधर्मा के पास गए और कहा, महारानी, मैं सरयू नगर जा रहा हूं। जब तक मैं वापस नहीं आता, नगर का ध्यान रखना। मैं चाणक्यानंद को अपने साथ ले जा रहा हूं। रानी सुलोचना ने थोड़ा चिंतित होते हुए उत्तर दिया, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? राज्य का शासन चलाना एक बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य है और मैं इसे अकेले नहीं संभाल सकती। आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्यों के राजा हमेशा हमारे नगर पर नजर गड़ाए रहते हैं। यदि उन्हें पता चला कि आप महल में नहीं हैं, तो वे तुरंत आक्रमण कर सकते हैं। मैं एक स्त्री हूं और मेरी शक्ति सीमित है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मंत्री चाणक्यानंद को अपने साथ ना ले जाएं, उन्हें यहां छोड़कर जाएं, ताकि राज्य का प्रबंधन सुचारू रूप से चलता रहे और नगर की सुरक्षा बनी रहे। राजा ने रानी की चिंता भांप ली। वह समझ गए कि रानी की बात में दम है। उन्होंने रानी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, तुम्हारी बात में तर्क है। मंत्री चाणक्यानंद को यहाँ छोड़ना ही उचित होगा। मैं उनसे बात करता हूँ। इसके बाद राजा ने मंत्री चाणक्यानंद को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने कहा, चाणक्य आनंद, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस बार तुम मेरे साथ सरयू नगर नहीं जा सकोगे। रानी सुधर्मा चाहती है कि तुम नगर में रहकर शासन का ध्यान रखो। मैं तुम्हें समझता हूँ और जानता हूँ कि तुम मेरे लिए कितना महत्व रखते हो, लेकिन इस बार तुम्हें यहीं रहकर नगर की देखरेख करनी होगी। मंत्री चाणक्यानंद ने राजा की बात को पूरी विनम्रता से स्वीकार किया और कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मेरा पहला कर्तव्य आपके राज्य और प्रजा की सेवा करना है। आप निश्चिंत होकर सरयू नगर जाएं। मैं यहाँ हर काम का ध्यान रखूंगा। राजा ने मंत्री की निष्ठा देखकर उनकी पीठ ठपठिन पाई और कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है चाणक्यानंद। मैं सरयू नगर से लौटकर तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। तब तक तुम यहाँ का प्रबंधन अच्छे से संभालना। इसके बाद राजा धनुर्धर सेन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उनके मन में एक राह बहन देवयानी से मिलने की उत्सुकता थी, तो दूसरी ओर राज्य की सुरक्षा की चिंता। वह जान चुके थे कि एक राजा के रूप में हर निर्णय का प्रभाव गहरा होता है। उनके सामने अब एक नई चुनौती थी, राज्य की सुरक्षा और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना। राजा धनुर्धर सेन ने मंत्री चाणक्य आनंद को गंभीरता से देखा और कहा, चाणक्यानंद, मेरी गैर हाजिरी में मैं चाहता हूं कि तुम इस नगर का देखरेख एक राजा की तरह करो। मुझे तुम पर खुद से भी अधिक भरोसा है। मुझे विश्वास है कि तुम नगर के साथ साथ मेरी रानी साहिबा का भी अच्छे से ध्यान रखोगे। मंत्री चाणक्यानंद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, आपकी आज्ञा मेरे लिए वो परी है। मैं अपनी पूरी निष्ठा और सामर्थ्य से इस नगर का प्रबंधन करूंगा। आप निश्चिंत होकर अपनी यात्रा पर जाएं। राजा धनुर्धर सेन 2 सैनिकों के साथ अपनी बहन देवयानी के नगर की ओर रवाना हो गए। यात्रा के दौरान उनके मन में अपनी बहन से मिलने की उत्सुकता थी। वह सोच रहे थे कि बहन देवयानी अब कैसे होंगी और उनका राज्य कैसा चल रहा होगा। जब राजा धनुर्धर सेन सरयू नगर पहुंचे तो बहन देवयानी ने उन्हें देखते ही बहुत खुश हो गई और दौड़कर अपने भाई के पास आई और कहा, भैया, आपको देखकर मेरा दिल भर आया है। आपने वचन निभाया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। राजा मुस्कुराते हुए बोले, बहन, यह मेरा फर्ज है। तुम्हारे नगर और तुम्हारे सुख दुख का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब मुझे बताओ, यहां सब कुशल मंगल तो है? देवयानी ने उत्साह से कहा, भैया, आपकी दी गई सलाह के अनुसार मैं राज्य को संभाल रही हूं। नगरवासी मेरे शास से खुश है और सब कुछ ठीक चल रहा है। राजा धनुर्धर सेन ने संतोष की सांस ली और कहा,
बहुत शुभ समाचार है। अब कुछ खाने का इंतजाम करो, सफर के बाद मैं काफी थका हुआ हूं। देवयानी ने कहा। माफ करना भैया, खुशी के मारे में भूल ही गई थी। अभी आपके लिए भोजन लाती हूं। पहले आप भोजन करिए और फिर थोड़ा विश्राम। इतनी दूर से चलकर आप थक गए होंगे। देवयानी ने प्रेम पूर्वक अपने भाई को भोजन परोसा। राजा धनुर्धर सेन स्वादिष्ट भोजन करते हुए बहन के आतिथ्य का आनंद ले रहे थे। हर निवाले में बहन के स्नेह का स्वाद था। खाना खत्म करते ही राजा धनुर्धर सेन ने कहा, बहन तुम्हारा आतिथ्य अद्भुत है। मैं यहाँ आकर हमेशा खुश होता हूँ। तभी एक सैनिक तेजी से अंदर आया और झुककर बोला, महारानी की जय हो। महारानी महल के बाहर एक विद्वान ब्राह्मण पधारे हैं। वह आपसे भेंट करना चाहते हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें अंदर ले आऊं। देवयानी ने थोड़ी हैरानी और उत्सुकता से कहा। सैनिक उन्हें आदरपूर्वक हमारे कक्ष में ले आओ। कुछ देर बाद सैनिक ने एक विद्वान ब्राह्मण को कक्ष में लाकर उपस्थित किया। ब्राह्मण का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उनकी आंखों में तेज था और चेहरा शांत एवं दिव्य आभा से युक्त। राजा धनुर्धर सेन ने तुरंत उनका स्वागत की और कहा, महात्मा जी, आपका हमारे महल में स्वागत है। कृपया बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। महात्मा ने राजा धनुर्धर सेन की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, राजा धनुर्धर सेन, मैं आपकी तलाश में ही यहाँ आया हूँ। मुझे आपसे कुछ विशेष बात कहनी है। राजा ने उनकी बात सुनते ही कहा, महामन, जो भी आपकी आवश्यकता है मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आप आदेश दें। महात्मा कुछ क्षण शांत रहे और फिर बोले, राजन, यह समय आपकी धैर्य और कर्मठता की परीक्षा का है। आपके नगर और आपके परिवार पर कुछ अनहोनी की छाया है। यदि आप सतर्क नहीं हुए तो यह छाया अंधकार में बदल सकती है। मैं यहाँ आपको चेतावनी देने और एक उपाय बताने आया हूँ। राजा धनुर्धर सेन ने चकते हुए पूछा, महात्मा जी, कृपया विस्तार से बताएं, क्या अनहोनी की बात कर रहे हैं और उसका उपाय क्या है। महात्मा ने धीमे स्वर में कहा, राजन, राज्य में कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उनकी मंशा आपके राज्य पर कब्जा करना है। आपको न केवल इन षड्यंत्र को पहचानना होगा बल्कि नगर की रक्षा के लिए जल्द से जल्द उचित कदम उठाने होंगे। राजा धनुर्धर सेन के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने कहा, महात्मा जी, कृपया मार्गदर्शन करें। मैं आपके बताए हर उपाय को करने के लिए तैयार हूं। महात्मा ने राजा को ध्यानपूर्वक देखा और बोले, पहला कदम है नगर के प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखना। दूसरा कदम अपने विश्वास पात्रों के साथ नगर की सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करना। और तीसरा कदम अपने मन को शांत रखते हुए हर निर्णय सोच समझ कर लेना। महात्मा के शब्दों ने राजा धनुर्धर सेन को विचार मग्न कर दिया। वह सोचने लगे कि नगर में कौन उनके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। महात्मा के कहने पर उन्होंने तुरंत अपनी बहन और सैनिकों के साथ सुरक्षा योजनाओं पर चर्चा शुरू कर दी। महात्मा बोले, राजन, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी मदद स्वयं भगवान करते हैं। मैं यहाँ आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। यह भगवान का आदेश है कि आपकी समस्या का समाधान करूं। यह कहकर महात्मा ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ सेव निकाला और राजा धनुर्धर सेन को थमा हुए बोले, राजन, इस सेव को अपनी रानी को खिला देना। इससे आपका संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ध्यान रहे, गलती से भी सेव को स्वयं मत खाना। यह सेव सिर्फ आपकी रानी के लिए है। राजा को महात्मा की बातें कुछ अजीब। उन्हें संदेह हुआ कि शायद यह कोई ठग या बहुरूपिया तो नहीं है। महात्मा को परखने के लिए राजा ने कहा, महाराज, यदि आप सच्चे हैं तो मेरी समस्या के बारे में बताइए। मुझे तो लगता है कि मेरे जीवन में कोई विशेष समस्या नहीं है। महात्मा यह सुनकर तेज स्वर में बोले, मूर्ख राजा, तुझे अपनी समस्या का अंदाजा ही नहीं है। तेरे वंश के समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा है और तू कह रहा है कि तुझे कोई समस्या नहीं है। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो लाओ, मेरा फल वापस कर दो, अन्यथा मैं कुपित होकर तुम्हें श्राप दे दूंगा। महात्मा की बात सुनकर राजा अवाक रह गए। उनकी आंखों में डर और चिंता लने लगी। महात्मा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, सुनो राजन, तुम्हारे विवाह को 6 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक कोई संतान नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हारे संकट को दूर कर सकूं। राजा को जैसे बिजली का झटका लगा। वह महात्मा की बातें सुनकर सन्न रह गए। तुरंत ही वह महात्मा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। वह महात्मा वहां से अचानक गायब हो गए।
यह देख राजा और भी अचंभित हो गए। उन्हें अपनी गलती और महात्मा की दिव्यता का एहसास हुआ। राजा उस फल को लेकर अपने नगर वापस लौटे और रानी सुधर्मा को पूरी बात बताई। उन्होंने सेब को आदरपूर्वक रानी को खिलाया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। न महीने बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा धनुर्धर सेन की खुशी का ठिकाना नार। उन्होंने पूरे नगर में मिठाई बंटवा और भव्य उत्सव का आयोजन किया। समय के साथ राजा और रानी को 2 और संतानों की प्राप्ति हुई, एक और पुत्र और एक पुत्री। राजा धनुर्धर सेन का परिवार पूरा हो गया। उनकी खुशी कई गुना बढ़ गई थी। राजा और रानी ने अपने बच्चों का पालन पोषण बड़े प्रेम और देखभाल से किया। समय अपनी गति से चलता रहा। राजा के पुत्र जवान हो गए और बेटी भी युवती बन गई। परिवार सुख और समृद्धि के साथ जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन अचानक रानी सुधर्मा की तबीयत बिगड़ गई। राजा ने तुरंत अपने शाही वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने रानी की नाड़ी टटोली और सिर झुकाकर गहरी चिंता के साथ बोले, महाराज क्षमा करें, रानी साहिबा अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। यह रोग असाध्य है, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। राजा यह सुनकर हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा, वैद्य जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले तक रानी बिल्कुल स्वस्थ थी। आखिर यह कैसा रोग है जो इतनी तेजी से प्राणघातक हो गया? राजा अपनी प्रजा के साथ साथ अपने परिवार की भलाई के लिए भी सदैव समर्पित रहते थे। लेकिन समय के साथ नियति ने उनके जीवन में बड़ा संकट खड़ा कर दिया। शाही वैद्य ने राजा को सूचित किया कि रानी शारदा को एक घातक रोग, जिसे खैरा रोग कहा जाता है, ने चपेट में ले लिया है। वैद्य ने कहा, महाराज, यह रोग अत्यंत घातक है। इसमें रोगी अचानक अपनी अंतिम सांस ले लेता है। राजा यह सुनकर व्याकुल हो गए और रानी की देखभाल में जुट गए। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। वैद्य की बातों के कुछ समय बाद ही रानी ने प्राण त्याग दिए। रानी की मृत्यु ने राजा को अंदर तक झक छोड़ दिया। लेकिन अपने 3 बच्चों, बड़े राजकुमार जयमंगल, छोटे राजकुमार जितेंद्र और राजकुमारी सुमन की ओर देखकर उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला। उन्होंने न केवल अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाई, बल्कि अपने राज्य के प्रति कर्तव्यों को भी नहीं छोड़ा। समय बीतता गया और राजा की संतानें धीरे धीरे बड़ी हो गईं। जयमंगल, बड़ा राजकुमार, स्वभाव से उद्दंड, घमंडी और अत्यधिक किस्म का स्वार्थी था। वह लोभी और प्रजा के प्रति उदासीन रहता था। जितेंद्र, छोटा राजकुमार, अपने सरल स्वभाव, दयालुता और प्रजा के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। वह बुद्धिमान था और राज्य की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहता था। सुमन, सबसे छोटी राजकुमारी, सुंदर, चंचल और बुद्धिमता थी। वह अपने 2 भाइयों से बेहद प्यार करती थी और प्रजा की सेवा में रुचि लेती थी। राजा धनुर्धर सेन ने सुमन के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी थी। उन्होंने तय किया कि सुमन का विवाह केवल एक सुयोग्य और चरित्रवान राजकुमार से होगा। वहीं दोनों राजकुमारों को सलाह दी गई कि वे अपने लिए रानी का चुनाव स्वयं करें। राजा धनुर्धर सेन ने कहा, आसपास के राजाओं द्वारा आयोजित स्वयंवर में भाग लो और अपने लिए पत्नी का चयन करो। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य चंद्रपुर में एक भव्य स्वयंवर का आयोजन हुआ। राजा ने दोनों राजकुमारों को स्वयंवर में भाग लेने भेजा। स्वयंवर का आयोजन भव्यता से हुआ था। वहां कई बड़े बड़े राजकुमार अपनी वीरता और शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। जयमंगल अपने स्वभाव के अनुसार राजकुमारी को प्रभावित करने के लिए अपनी संपत्ति और शक्ति का बखान करने लगा, लेकिन राजकुमारी ने उसके घमंड को अनदेखा कर दिया। जितेंद्र दूसरी ओर बिना किसी दिखावे के राजकुमारी के सामने प्रस्तुत हुए। उन्होंने अपनी सादगी और विनम्रता से राजकुमारी का दिल जीत लिया। स्वयंवर के अंत में राजकुमारी ने अपनी जयमाल उठाई और राजकुमार जितेंद्र के गले में डाल दी। यह दृश्य देखकर जयमंगल का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। जयमंगल, जो पहले से ही अपने भाई जितेंद्र को अपना प्रतिद्वंदी मानता था, इस घटना के बाद भीतर ही भीतर जलने लगा। उसने महसूस किया कि जितेंद्र न केवल प्रजा का प्रिय है, बल्कि अब वह चंद्रपुर की राजकुमारी का भी वर बन चुका है। जयमंगल की जलन धीरे धीरे घृणा में बदलने लगी। उसने अपने मन में एक योजना बनाई कि वह जितेंद्र को नीचा दिखाएगा और राजा धनुर्धर सेन की नज़रों में गिरा देगा। राज्य के वफादार मंत्री चाणक्यानंद, जो जयमंगल की साजिशों से भली भांति परिचित थे, राजा को बार बार सतर्क करते रहते थे। उन्होंने कहा, महाराज, जयमंगल की प्रवृत्ति चिंताजनक है। वह जितेंद्र को अपना शत्रु मानता है
और राज्य के अपनी जिम्मेदारियों से विमुख है। राजा ने मंत्री की बात को गंभीर से लिया और सोचा कि जयमंगल और जितेंद्र के बीच बढ़ती खाई को भरने के लिए उन्हें जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लेना होगा। जितेंद्र और चंद्रपुर की राजकुमारी के विवाह ने पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ा दी। जयमंगल को यह बात गहरे तक खल गई थी कि उसका छोटा भाई जितेंद्र न केवल चंद्रपुर की राजकुमारी के स्वयंवर में विजय हुआ, बल्कि उसे प्रजा और राज के बुद्धिजीवियों का भी समर्थन प्राप्त था। यह विचार मंगल को भीतर से जलाने लगा। उसका क्रोध और असुरक्षा उसे निरंतर गलत कदम उठाने के लिए उकसा रहे थे। वहीं जितेंद्र अपनी नई पत्नी के साथ लौटकर राजमहल में दाखिल हुआ तो पूरे महल में उत्साह का माहौल था, परंतु जयमंगल इस खुशी में शामिल होने की बजाय अपने कमरे में बैठा गुस्से में उबल रहा था। राजा धनुर्धर सेन, जो अपनी बहन के राज्य बसंतपुर जाने की तैयारी कर रहे थे, राज्य के प्रबंधन की जिम्मेदारी अपने विश्वास पात्र मंत्री चाणक्य आनंद को सौंपकर रवाना हो गए। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, दुर्भिक्ष के इस समय में प्रजा का ध्यान एक पिता की तरह रखना। अगर कोई भी समस्या लेकर आए तो उसकी पूरी सहायता करना। सोमपुर उस समय सूखे की मार झेल रहा था। खेत बंजर पड़े थे और किसान अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे। राजा को भरोसा था कि चाणक्य आनंद राज्य में आए इस संकट को निकालने में सक्षम हो, लेकिन राजा के जाते ही जयमंगल ने अपनी साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने मंत्री चाणक्यानंद को दरबार से बाहर करवा दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। उसने राज्य के सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि प्रजा की कोई भी समस्या दरबार तक ना पहुंचे। जब जितेंद्र ने इस तानाशाही का विरोध किया तो जयमंगल ने उसे धमकी दी कि अगर उसने इस मामले में दखल दिया तो उसे राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। अजीत ने स्थिति को भांपते हुए यह फैसला किया कि वह अपने पिता की वापसी तक शांत रहेगा। इसी बीच सोमपुर से 5 कोस दूर स्थित रतनपुरा गांव भी सूखे की चपेट में था। गांव का सरपंच सुमेर, जो अपनी ईमानदारी और सरल स्वभाव के लिए जाना जाता था, अपने गांव के लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लगा हुआ था। सुमेर के पास 2 गाय और थोड़ी बहुत खेती थी, जिससे उसका परिवार किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। गांव में जब भी कोई समस्या होती, लोग सुमेर के पास जाते। अगर मामला गंभीर होता तो सुमेर राज दरबार जाकर राजा से मदद की गुहार लगाता। राजा धनुर्धर सेन सुमेर के भोलेपन और समर्पण से प्रसन्न होकर उसकी हर समस्या का समाधान करवाते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से राजा अपने राज्य से अधिक बसंतपुर में समय बिता रहे थे, जिससे सुमेर को राजमहल से कई बार खाली हाथ लौटना पड़ा। इस बार गांव में सूखे के कारण स्थिति गंभीर हो गई थी। किसान अपनी फसलें नहीं बो पाते थे और घरों में रखा अनाज धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ऐसे में गांव वालों ने एक बार फिर सुमेर से निवेदन किया, भाई तुम एक बार फिर राजदरबार जाओ, राजा से हमारी समस्या बताओ। अगर राजा नहीं मिले तो मंत्री चाणक्य नंद से बात करना, सुना है कि वह भी राजा की तरह दयालु है। सुमेर भगवान का नाम लेकर मक्खन का डिब्बा हाथ में लिए राजमहल की ओर निकल पड़ा। ते में वह प्रार्थना करता जा रहा था, हे प्रभु, राजा से मेरी भेंट हो जाए, हमारे गांव की मदद करो। जब वह राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे रोक लिया। उसने कहा, राजा अभी बसंतपुर में है, यहां आने का कोई फायदा नहीं है। सुमेर ने विनम्रता से कहा, तो मुझे मंत्री चाणक्यानंद जी से ही मिलने दो। इस पर द्वारपाल ने बताया कि चाणक्यानंद जी को जयमंगल ने उनके पद से हटा दिया है और अब जयमंगल ही का राजा है। उसने यह भी कहा, जयमंगल ने आदेश दिया है कि कोई भी प्रजा का व्यक्ति राज दरबार में प्रवेश ना करे। तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, तुम्हें सिर्फ अपमान मिलेगा। सुमेर यह सब सुनकर बहुत ही निराश हो गया, लेकिन वह इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने तय किया कि चाहे उसे कितना भी अपमान सहना पड़े, वह जयमंगल से मिलने की कोशिश करेगा। सुमेर राजमहल के द्वार पर खड़ा था, अपनी नम और उम्मीदों का सहारा लिए। उसने द्वारपाल से कहा, भैया, मैं कई बार दरवाजे से वापस लौट चुका हूं, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। मुझे एक बार राजकुमार से मिलने दो, वह मदद देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो हम लौट जाएंगे। लेकिन यह उम्मीद तो पूरी करनी ही होगी जो राज दरबार से पाल रखी है। द्वारपाल सुमेर की जिद और सरलता से प्रभावित होकर बोला, जब आप मेरी बात नहीं मान रहे तो चलिए मैं आपको राजकुमार से मिलवा देता हूं, लेकिन याद रखिए यह आसान नहीं होगा। द्वारपाल सुमेर को लेकर राज दरबार में पहुंचा,
जैसे ही राजकुमार जयमंगल की नज़र सुमेर पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गुस्से में चिल्लाया, मैंने मना किया था कि कोई गंदा और गरीब आदमी इस दरबार में प्रवेश ना करे। तुमने इस दरिद्र को अंदर लाकर महल की पवित्रता को भंग कर दिया। अब पूरे महल को साफ कराना पड़ेगा। इसे तुरंत बाहर निकालो। सुमेर के विनम्र स्वभाव और हाथ में मक्खन का डिब्बा देखकर भी जयमंगल का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस गरीब आदमी को मार पीट कर महल से बाहर फेंक दो। राज दरबार में मौजूद मंत्री चाणक्यानंद ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, राजकुमार, आप यह ज्यादती कर रहे हैं। प्रजा का अधिकार है कि वह राज दरबार में अपनी बात रख सके। राजा धनुर्धर सेन ने स्पष्ट आदेश दिया है कि कोई भी प्रजा का व्यक्ति खाली हाथ न लौटे। जयमंगल ने मंत्री को घूरते हुए कहा, मंत्री जी, आपकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। हर बात पर भौंकने की आदत डाल ली है। आपने इससे पहले कि मैं आपकी जुबान कटवा, चुप रहना सीख लीजिए। जयमंगल के इशारे पर सैनिकों ने सुमेर के हाथ से मक्खन का डिब्बा छीन लिया और उसे धक्का देते हुए महल से बाहर निकाल दिया। सुमेर अपमानित और घायल अवस्था में अपने गांव रतनपुरा लौट आया। गांव पहुंचते ही सुमेर के बेटे हीरामन ने अपने पिता को छोटों से लहूलू न देखा। उसने चिंतित स्वर में पूछा, पिताजी, यह चोट कैसे लगी? क्या हुआ? सुमेर अपने बेटे की चिंता समझ रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा क्रोध में कोई गलत कदम उठाए, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, बेटा रास्ते में गिर गया था, इसी वजह से चोट लग गई। लेकिन हीरामन को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उसने गहरी नज़रों से सुमेर को देखते हुए कहा, पिताजी, आपने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, पर आज आप सच छुपा रहे हैं। किसी के गिरने से पूरे शरीर पर चोट नहीं लगती, और यह चोटें तो स्पष्ट रूप से मारपीट की गवाही दे रही हैं। सुमेर ने देखा कि अब सच छुपाना संभव नहीं है। उसने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए हीरामन को सब कुछ बता दिया कि कैसे जयमंगल ने उसे अपमानित किया, उसके साथ मारपीट करवाई, और कैसे राजमहल अब लोगों के लिए निषिद्ध हो चुका है। उसने कहा, हीरा बेटा, राजमहल अब एक भले आदमी के लिए नहीं रहा, वह अब जयमंगल के आतंक का अड्डा बन चुका है। तुमसे मेरी एक ही विनती है कि राजमहल से दूर ही रहना। हम कमज़ोर लोग हैं। राजा से बैर लेना हमारी औकात के बाहर है। यह दुनिया केवल ताकतवर की है, कमज़ोर और भूखे की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। भगवान भी केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करने में सक्षम हो। सुमेर की बात सुनकर हीरामन चुपचाप अपने खेतों की ओर चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल गुस्से और आक्रोश से भरा हुआ था। खेत के पास एक पुराना तालाब था, जिसका पानी सूखे के कारण आधा रह गया था। गांव वाले इसी तालाब के पानी से अपना गुजारा कर रहे थे। हीरामन को यह तालाब हमेशा से शांति का एहसास कराता था। जब भी वह परेशान होता, तालाब के पास जाकर घंटों बैठा रहता। उसे तालाब के किनारे बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की प्रेरणा मिलती थी। उस दिन भी वह तालाब के किनारे बैठकर सोच रहा था, क्या सचमुच ताकतवर ही इस दुनिया में राज करते हैं? क्या गरीब और कमज़ोर लोगों का कोई अधिकार नहीं है? हीरामन के मन में कई सवाल उठ रहे थे। हीरामन अपने पिता सुमेर के अपमान और छोटों से व्यथित था। उसके भीतर गुस्सा और लाचारी का तूफान उमड़ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि राजकुमार जयमंगल जैसे अन्याय और निर्दय से कैसे निपटा जाए। हीरामन का मन अशांत था। वह न केवल अपने पिता के लिए न चाहता था, बल्कि पूरी प्रजा के लिए जयमंगल के अत्याचारों का अंत करना चाहता था। लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक दिन राजकुमार जयमंगल ने शिकार पर जाने की इच्छा जाहिर की। वह अपने खास सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। यह जंगल रतनपुरा से 5 कोस उसकी दूरी पर शुरू होता था और 50 कोस तक फैला हुआ था। इस जंगल में हर तरह के जानवर और हिंसक पशु, शेर, तेंदुए और हाथी पाए जाते थे। जयमंगल ने जो जंगल में काफी समय बिताया, लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं लगा। वह झुंझलाहट और निराशा से भर गया। तभी उसका सामना एक बिगड़ैल हाथी से हो गया। हाथी ने जयमंगल की ओर गुस्से में दौड़ लगाई। अपने प्राणों की रक्षा के लिए जयमंगल ने भागने में ही भलाई समझी। वह जंगल से बाहर आकर सीधा राजमहल लौटने लगा। जंगल से बाहर निकलने के बाद जयमंगल को तेज प्यास लगी। अकाल के कारण रास्ते के कुएं और तालाब सूखे पड़े थे। कहीं कहीं जो तालाब दिखते भी थे,
उनका पानी गंदा और पीने योग्य नहीं था। चलते चलते जयमंगल रतनपुर के पास पहुंचा। वहां उसने एक तालाब देखा और तालाब में पानी देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। जयमंगल तुरंत तालाब के किनारे पहुंचा और पानी पीने की कोशिश की। तभी वहां मौजूद हीरामन ने उसे रोक दिया। हीरामन ने राजकुमार को पहचान लिया। वह बोला, तुम जयमंगल हो, वही राजकुमार जिसने मेरे पिता का अपमान किया और उन्हें पीटा। मैं तुम्हें इस तालाब का पानी पीने नहीं दूंगा। यह पानी हमारे गांव का आखिरी सहारा है। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी उपस्थिति से यह पानी अपवित्र हो। राजकुमार जयमंगल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मूर्ख, तुम हमारे राज्य में रहते हो, हमारे राज्य का अन्न खाते हो, हमारे राज्य का पानी पीते हो, और अब हमें ही पानी पीने से मना कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मंगल गुस्से में अपनी तलवार खींचकर हीरामन पर वार कर बैठा। तलवार की चोट से हीरामन बुरी तरह घायल हो गया और तालाब में गिरकर डूब गया। उसी समय कुछ ग्रामीण स्त्रियां तालाब पर पानी भरने आईं। उन्होंने यह भयावह दृश्य अपनी आंखों से देखा। स्त्रियां तुरंत गांव की ओर भागी और चिल्लाते हुए बताया, राजकुमार जयमंगल ने हमारे गांव के हीरामन को मार डाला है। हीरामन की मृत्यु की खबर पूरे रत्नपुरा में आग की तरह फैल गई। गांव के लोग जयमंगल के इस क्रूर कृत्य से उबल पड़े। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की अस्मिता पर हमला था। राजकुमार जयमंगल रत्नपुरा में हुई घटना के बाद गहरी चिंता में था। उसने देखा कि हालात अब उसकी पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं। घटना के गवाहों और गांव वालों में बगावत की चिंगारी जलने लगी थी। उसकी हरकतों ने प्रजा को विद्रोह के कगार पर ला दिया था। दरबार में मंत्री चाणक्यानंद ने गुप्तचरों से जानकारी प्राप्त कर ली थी। गुप्तचर ने मंत्री से कहा, महाराज, स्थिति बहुत गंभीर है। रतनपुरा में सरपंच सुमेर का बेटा हीरामन मारा गया है और प्रजा में आक्रोश बढ़ रहा है। यदि समय रहते हमने कुछ नहीं किया तो यह विद्रोह पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले सकता है। मंत्री चाणक्यानंद गंभीर स्वर में बोले, अत्याचार और उपद्रव ज्यादा समय तक नहीं टिकते। हर अन्याय का सर्वनाश निश्चित होता है। जयमंगल की भी यही नियति है, लेकिन हमें सावधानी से काम लेना होगा। उधर रतनपुरा में सुमेर अपने बेटे हीरामन की मृत्यु से गहरे शोक में डूबा हुआ था। गांव वालों ने तालाब से हीरामन की लाश निकालने की बहुत कोशिश की। जाल लगाए गए। अनेकों गोताखोर तालाब की गहराइयों में उतरे, परंतु हीरामन का कोई नामो निशान नहीं मिला। गांव की एक वृद्धा ने चिंतित होते हुए कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस तालाब से हीरामन की लाश न मिलना किसी गहरे रहस्य का संकेत है। धीरे धीरे गांव वालों ने मान लिया कि राजकुमार जयमंगल ने हीरामन की लाश को गायब करवा दिया होगा। परंतु इस अनसुलझी गूं ने एक खुशहाल गांव में अजीब सा माहौल बना दिया था। कुछ समय बीतने के बाद रत्नपुरा में अजीबोगरीब चमत्कार होने लगे। गांव में ना तो बारिश हुई, ना ही कोई बाहरी मदद आई। फिर भी गांव के सभी खेत पानी से भरे हुए थे। किसान हैरान थे कि जब पूरे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है तो फिर उनके खेत कैसे हरे भरे हैं। गांव के बुजुर्गों ने इसे किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद माना। खेतों में पहले से 5 गुना अधिक फसल उगी। किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। हमारे गांव की मदद कौन कर रहा है? यह किसी चमत्कार से कम नहीं, सुमेर ने कहा। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। राजमहल में दरबारियों ने इस चमत्कार पर चर्चा शुरू कर दी। जब बाकी राज्य भूखमरी से जूझ रहा है तो रत्नपुरा के खेत कैसे लिरड़ रहे हैं। राजमहल में इस खबर ने जयमंगल को बेचैन कर दिया। उसने सोचा, यह गांव में आज्ञा के बिना फल फूल कैसे सकता है। जब मेरा राज्य भूख से तड़प रहा है तो रतनपुरा के किसान इतना अनाज कैसे उगा रहे हैं। जयमंगल ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया। उसने कहा, हम रतनपुरा पर धावा बोलेंगे, सेना लेकर जाएंगे और किसानों के घरों से अनाज छीन कर लाएंगे। कोई हमारा विरोध करने की हिम्मत ना करे। जो भी विरोध करेगा उसे कठोर सजा दी जाएगी। गांव में लोग अब भी अनजान थे कि राजकुमार उनके खिलाफ नई साजिश रच रहा है, लेकिन कुछ बुजुर्गों और सुमेर को एहसास था कि यह शांति स्थायी नहीं है। उन्होंने कहा, हमें तैयार रहना होगा। जयमंगल जैसा अन्याय चुप नहीं बैठेगा। राजमहल में राजकुमार जयमंगल अपने घमंड और क्रोध में उबल रहा था। उसने सेनापति को आदेश दिया था कि सेना लेकर रतनपुरा गांव पर धावा बोला जाए और किसानों के घरों से अनाज छीन लिया जाए।
सेनापति ने राजकुमार की बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, राजकुमार क्षमा करें, महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हम आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमारी सेना केवल बाहरी आक्रमण के समय ही सक्रिय होगी। जयमंगल गुस्से से कांप उठा। उसने दहाड़ हुए कहा, सेनापति तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें अभी के अभी बर्खास्त कर सकता हूं? सेनापति ने ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, राजकुमार आप अपनी सीमाएं भूल रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि यह राज्य आपका नहीं है। महाराज धनुर्धर सेन ने ना तो आपको राजा नियुक्त किया है और ना ही राज्य का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। आपका स्थान यहाँ उस बालक की तरह है जो खेल खेल में किसी दूसरे की चीज को अपना मान बैठता है। सेनापति आगे बोले, अगर आप अपने अधिकारों से बाहर जाकर कोई कदम उठाएं तो मुझे मजबूरन आपको बंदी बनाकर काराग में डालना पड़ेगा। इससे पहले कि आप कोई अनुचित कार्य करें, बेहतर होगा कि आप अपनी सीमा में रहे। जयमंगल सेनापति के तेवर देखकर सहम गया। उसे एहसास हो गया कि इस समय उसका कोई सच्चा सहयोगी नहीं है। मंत्री चाणक्यानंद, राजकुमार जितेंद्र और यहाँ तक कि उसकी बहन सुमन भी उससे खफा रहते थे। केवल कुछ गिने चुने सैनिक ही उसके साथ थे, और वे भी उसकी शक्ति के नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के कारण। उधर रत्नपुरा के लोग इस अद्भुत स्थिति से स्तब्ध थे। पूरे राज्य में भुखमरी की स्थिति थी, परंतु उनका गांव हरा भरा था। खेतों में लहलहा फसलें और हरियाली ने सबको हैरानी में डाल दिया था। गांव के बुजुर्ग सुमेर ने गांव वालों को समझाया, यह कोई साधारण घटना नहीं है। हमारी मदद कोई अदृश्य शक्ति कर रही है। हमें धैर्य रखना चाहिए और इस चमत्कार के पीछे के रहस्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। गांव के कुछ युवा और बुजुर्ग मिलकर इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने सोचा, क्या यह तालाब से जुड़ा कोई रहस्य है या फिर यह हीरामन की आत्मा है जो हमें इस संकट से बचा रही है। तालाब के किनारे बैठकर सुमेर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, हीरामन इस तालाब से बहुत प्यार करता था और इससे गहराई से जुड़ा था। उसने कई बार कहा था कि यह तालाब उसकी आत्मा का हिस्सा है। क्या यह संभव है कि हीरामन हमें इस संकट से बचाने के लिए किसी रूप में हमारी मदद कर रहा हो? यह खबर अब राजमहल तक भी पहुंच चुकी थी। दरबारियों ने मंत्री चाणक्यानंद को सूचना दी कि रतनपुरा में ऐसी स्थिति है जो समझ से परे है। राजकुमार जयमंगल अब चुप नहीं बैठ सकता था। उसने फैसला किया कि वह किसी भी तरह से रत्नपुरा पर कब्जा करेगा, लेकिन इस बार उसे अपने सामने बढ़ते विरोध और अज्ञात शक्ति का सामना करना था। रत्नपुरा गांव में कुछ महीनों से एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। गांव वालों की दुआओं और उम्मीदों के बावजूद एक रहस्यमय शक्ति लगातार उनकी मदद कर रही थी। सुमेर गांव के सरपंच इस चमत्कार को समझने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे। यह ऐसा रहस्य था जिसे जानने की उनकी ललक दिन बदन बढ़ रही थी। एक दिन उन्होंने तय किया कि अब वह खुद इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। सुमेर ने सोचा, क्यों ना हम खुद रहस्यमय ताकत के बारे में पता करें जो हमारे खेतों को सिंचाई देती है। हमें जानना होगा कि यह पानी कहाँ से आ रहा है और कौन है जो रात के अंधेरे में हमारे खेतों की देखभाल कर रहा है। रात के अंधेरे में जब सारे गांव वाले गहरी नींद में थे, सुमेर और कुछ गांव वाले चुपके से बाहर निकले। उन्होंने तालाब के पास आकर अपने स्थानों पर छुपकर बैठने का निर्णय लिया। उनकी आंखें चौकस थीं। हर हलचल को महसूस करने के लिए वे तैयार थे। आज रात का समय था जब अचानक तालाब से एक नौजवान बाहर निकला। उसकी चाल में कुछ अजीब था। वह किसी साधारण इंसान की तरह नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उसका शरीर जैसे एक अदृश्य ऊर्जा से भरपूर था। नौजवान ने देखा और फिर जैसे उसकी नज़र तालाब के पानी पर पड़ी, तुरंत पानी अपने आप बहने लगा। वह नौजवान जैसे ही चलता जा रहा था, पानी उसके पीछे पीछे बहते जा रहा था। सुमेर की आंखें विस्मय से फैल गईं। वह देख रहे थे कि यह साधारण पानी नहीं था, बल्कि वह पानी जैसे एक शक्तिशाली स्रोत से आ रहा हो। हर कदम पर वह नौजवान खेतों की ओर बढ़ता और जहां जहां से वह गुजरता खेतों का मुरझाया और सूखा मिट्टी पानी से सिंचित होने लगता। जैसे ही वह वापस लौटता, पानी भी उसी के साथ वापस तालाब में समा जाता। यह देख सुमेर की में तूफान समझ गया। क्या यह तालाब कोई साधारण तालाब नहीं, बल्कि एक देवता का निवास है? उनका दिल धड़कने लगा। सुमेर ने यह रहस्य गांव वालों से साझा किया।
खबर फैलते ही सभी में इस अदृश्य देवता के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागी। अगले दिन रात को गांव के कई किसान और पुरुष स्त्री छुपकर तालाब के पास पहुंचे। इस रहस्य को साक्षात देखने के लिए सभी की आंखों में एक अद्भुत आकर्षण था। वहीं राज दरबार के एक गुप्तचर ने भी यह दृश्य देखा। वह खड़ा रहा, नजरों से वह हर एक कदम का निरीक्षण कर रहा था। गुप्तचर ने देखा कि वह नौजवान तालाब से बाहर आता है और उसकी दिशा में पानी अपने आप बहने लगता है। जैसे जैसे वह चलता है, पानी उसके पीछे खेतों की ओर बढ़ता जाता है और खेतों की भूमि फिर से जीवंत हो उठती है। गुप्तचर ने यह सब मंत्री चाणक्यानंद से साझा किया। महाराज, रत्नपुरपुरा का तालाब कोई साधारण तालाब नहीं है। इस तालाब में एक देवता का वास है जो खुद खेतों की सींच छाई कर रहा है। यह ऐसा चमत्कार है जैसा हमने कभी नहीं देखा। वह देवता हर रात तालाब से बाहर आता है और सींच छाई करता है, फिर तालाब में वापस समा जाता है। यह दृश्य अद्भुत है और मैं सुझाव करता हूं कि आप इसे खुद देखें। मंत्री चाणक्य आनंद की बातों ने राजकुमारी सुमन के मन में भी उत्सुकता जगा दी। सुमन, जो पहले ही राजकुमार जयमंगल से खफा थी, अब उस देवता के दर्शन करने का ठान चुकी थी। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने चुपके से अपने दासों से कहा, मुझे उस देवता के दर्शन करने हैं जो रतनपुरा के किसानों की मदद कर रहा है। वह धीरे धीरे मंत्री चाणक्यनंद के पीछे पीछे चल दी, जैसे वह भी इस रहस्य को साक्षात देखना चाहती हो। तालाब के पास पहुंचने पर सभी ने देखा कि तालाब से निकलकर देवता प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक अलग सा महक था, जैसे आकाश और पृथ्वी की ताकतें एक साथ मिलकर कार्य कर रही हों। देवता ने अपनी दिव्य से असिंचित भूमि को सिंचित किया और फिर पुनः तालाब में समा गए। यह दृश्य सबके लिए एक अजीब और अद्भुत अनुभव था। यह घटना रत्नपुरा में चर्चा का विषय बन गई। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, यह देवता कौन है? क्या वे वास्तव में हमारी मदद कर रहे हैं या इसके पीछे कोई और रहस्य है? लेकिन अब रत्नपुरा की एकता और विश्वास इस रहस्यमय देवता पर और भी गहरा हो चुका था। सुमेर ने गांव वालों से कहा, यह देव हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके रहस्य का पूरी तरह से पता लगाना होगा। हम अगर एकजुट रहेंगे तो किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। मंत्री ने गहरी चिंता के साथ कहा, यह चमत्कार हमें बताता है कि प्रकृति और ईश्वर किसी न किसी रूप में अत्याचार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हमें देखना होगा कि यह रहस्य हमारे राज्य के लिए कौन सा संदेश छिपाए हुए है। रत्नपुरा का रहस्यमय तालाब एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन चुका था। जैसे जैसे लोग इस अदृश्य देवता के दर्शन कर रहे थे, उनके दिलों में एक अजीब सा विश्वास और आस्था बैठने लगी थी। राजकुमारी सुमन ने खुद भी वह चमत्कारी दृश्य देखा और उसके मन में उस देवता के प्रति न सिर्फ श्रद्धा बल्कि एक गहरी भावनात्मक आस्था का जन्म हुआ। सुमन का दिल अब उस देवता की ओर खींचने लगा था, जैसा कभी किसी इंसान के प्रति नहीं हुआ था। उसे महसूस हुआ कि वह देवता जो रत्नपुरा की रक्षा कर रहे हैं, वही उसका सही जीवन साथी हो सकते हैं। उसका मन अब केवल एक ही विचार में उलझा था, यदि किसी से विवाह करना है तो वह देवता से ही होगा। यह सोचकर उसने अपने मन में ठान लिया कि वह किसी भी हाल में देवता के पास जाएगी और उनसे अपना विवाह प्रस्ताव रखेगी। इस विचार के साथ वह महल लौट आई। उसकी आंखों में देवता के प्रति एक अनोखी श्रद्धा और विश्वास की चमक थी। धीरे धीरे महल में भी यह बात फैलने लगी कि रतनपुरा के तालाब में एक देवता के दर्शन हो रहे हैं। राजकुमार जितेंद्र भी अपनी पत्नी के साथ तालाब के पास गया और वहां का रहस्यमय दृश्य देखा। उसे यह दृश्य इतना अजीब और अविश्वसनीय लगा कि वह भी इस अद्भुत शक्ति की ओर खींचता चला गया। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण था राजकुमार जयमंगल, जो इस दृश्य को देखने के लिए बेचैन था। जयमंगल, जो अपने क्रूर और जिद्दी स्वभाव के लिए जाना जाता था, वह किसी भी कीमत पर उस देवता को देखना चाहता था। उसने यह ठान लिया कि वह किसी भी हाल में तालाब तक पहुंचेगा और देवता का दर्शन करेगा। रात के अंधेरे में उसने अपने कुछ सैनिकों को लेकर तालाब के पास जाने का निर्णय लिया। लेकिन जब वह तालाब के पास पहुंचा तो वह कोई दृश्य नहीं देख सका। आधी रात का समय था और वह पूरी तरह से अनदेखा हो गया। पानी नहीं बह रहा था, देवता दिखाई नहीं दिए और उसकी सारी उम्मीदें ध्वस्त हो गईं। उसने रात भर तालाब के आसपास समय बिताया,
लेकिन उसकी नजरें सिर्फ अंधेरे को देख पाई। उसे यह समझ में आया कि देवता उसके लिए नहीं आएंगे। शायद उसकी बुरी नीयत के कारण इस बीच रतनपुरा के रहस्य ने अब राजा धनुर्धर सेन को भी चिंतित कर दिया था। राजा, जो उस समय अपनी बहन के राज्य बसंतपुर में थे, को जब यह खबर मिली कि रतनपुरा के तालाब में देवता के दर्शन हो रहे हैं, तो वह खुद को रोक नहीं पाए। वह एक कर्मठ और प्रजा राजा थे, जो अपनी प्रजा के भले के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें रतनपुरा लौटना चाहिए और स्थिति का आकलन करना चाहिए। वह यह नहीं चाहते थे कि उनकी अनुपस्थिति में राजकुमार जयमंगल कोई गलत कदम उठाए। राजा को यह भी चिंता थी कि राजकुमार जयमंगल, जो पहले ही अपने क्रूर व्यवहार से प्रजा को परेशान कर चुका था, कहीं इस देवता के साथ भी कोई बुरा बर्ताव न कर दे। राजा ने बिना किसी सूचना के अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। रतनपुरा में अचानक राजा के आगमन ने सभी को चौंका दिया। जब राजकुमार जयमंगल ने अपने पिता को देखा, जो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, तो वह घबरा गया। उसके मन में था कि कुछ गलत हुआ है, और राजा की आंखों में जो गुस्सा था, उससे यह और स्पष्ट हो गया कि राजा ने कुछ सटीक निर्णय लिया है। राजकुमार जयमंगल, जो अब तक रतनपुरा में अपनी सत्ता का पूरा फायदा उठा रहा था, यह जानता था कि अब उसकी हरकतों का पर्दाफाश होने वाला है। राजा ने उसे गहरी नजर से देखा और फिर धीरे धीरे अपने सिंहासन पर बैठ गए। राजकुकुर जयमंगल के चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी, क्योंकि उसे अब यह समझ में आ गया था कि वह किसी बड़ी समस्या में फंसने वाला है। राजा धनुर्धर सेन के सामने जयमंगल को एहसास हुआ कि उसका हर कदम अब बुरे परिणामों की ओर बढ़ रहा है। राजा के आगमन ने उसे यह बता दिया था कि अब उसकी कोई भी चाल काम नहीं आने वाली थी, लेकिन जयमंगल अब भी पूरी तरह से घबराया हुआ था, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। राजा का रुख उसके और उसके राज्य के लिए क्या होगा, यह तय नहीं था। अब रतनपुरा में एक नया मोड़ आ चुका था। राजा धनुर्धर सेन का आगमन सिर्फ एक संकेत था, जो यह बता रहा था कि अब घटनाएं एक नई दिशा में बढ़ने वाली हैं। सुमेर राजकुमारी सुमन और राजकुमार अजत को अब विश्वास हो चुका था कि देवता की शक्ति रतनपुरा के किसानों की मदद करने के लिए आई है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट था कि रतनपुरा में एक तूफान की आहट सुनाई दे रही थी। राजा हरिकेश के आगमन से एक नई शक्ति और संभावनाएं जागृत हुई थीं, और अब यह तय करना था कि जयमंगल और रत्नपुरा के लोग इस बदलाव का सामना कैसे करेंगे। क्या देवता का आशीर्वाद रत्नपुरा को सशक्त बना पाएगा, या कुछ और खतरे सामने आएंगे? समय ही यह बताएगा। राज्य में भयंकर संकट फैला हुआ था, और इस समस्या से निपटने के लिए राजा हरिकेश बेहद चिंतित था। वह अपने मंत्री चाणक्य नंद से बातचीत कर रहे थे, और उनका गुस्सा और निराशा साफ तौर पर उनकी आवाज में झलक रही थी। मंत्री जी, राजा ने गहरी चिंता के साथ पूछा, हमारे राज्य में भयानक का काल पड़ा हुआ है। अब तक प्रजा के लिए कौन कौन से प्रबंध किए गए हैं? कितने लोगों तक राज दरबार से सहायता पहुंचाई गई है? मंत्री चाणक्य नंद का चेहरा गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, एक भी प्रजा तक कोई सहायता नहीं पहुंचाई गई है, बल्कि राज दरबार के दरवाजे प्रजा के लिए बंद कर दिए गए हैं। रत्नपुरा के सरपंच के साथ तो काफी मारपीट की गई और उनकी हत्या कर दी गई है। हम तो प्रजा के सामने अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचे हैं। राजा के चेहरे पर गहरी निराशा और गुस्सा था। उन्होंने तुरंत सवाल किया, मंत्री जी, मैंने तो राज्य की जिम्मेदारी आपको सौंपकर गया था, फिर किसने यह दुस्साहस किया? चाणक्यनंद का सिर झुका हुआ था। उसने हिम्मत जुटा हुए कहा, महाराज, आपके जाने के बाद राजकुमार जयमंगल ने मेरा अधिकार छीन लिया और खुद शासक बन बैठा है। उसने राजकुमार जितेंद्र का बोलने का अधिकार भी छीन लिया। राजकुमारी पर भी कई तरह की पाबंदी लगा दी गई है। राजा धनुर्धर सेन की आंखों में गुस्सा भर गया और वह तुरंत कड़क आवाज में बोले, जयमंगल को वक्तबंदी गृह में डाल दिया जाए। इस राज्य का भावी राजा मैं अपने छोटे बेटे जितेंद्र को बनाता हूं। मंत्री जी, तत्काल हमारी प्रजा की सहायता कीजिए। हम आज रात रत्नपुरा चलेंगे। राजा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, रत्नपुरा के सरपंच सुमेर से मुझे व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगनी है। हरिदेव हमारा मित्र है, वह एक बहुत भला आदमी है, और उसके साथ दुर्व्यवहार करना मुझे असहज कर गया है। उसके बेटे की हत्या दुपूर्ण है। मैं अपनी प्रजा के साथ अन्याय नहीं कर सकता, और इसके लिए जयमंगल को उम्र भर की सजा मिलनी चाहिए। राजा की आंखों में दृढ़ता और गुस्सा था, जैसे वह किसी भी हालत में
अपनी प्रजा के साथ अन्याय नहीं सहन करने वाले थे। राजा हरिकेश का निर्णय अब निश्चित था। उनका उद्देश्य था कि वह रतनपुरा तक पहुंचकर स्थिति का मूल्यांकन करे और उस देवता से मदद ले जिन्होंने रतनपुरा के किसानों की मदद की थी। साथ ही वह ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि राजकुमार जयमंगल को उसकी गलतियों के लिए सजा मिले और राजकुमार जितेंद्र को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी जाए। राजा ने अपनी सैनिकों की सेना तैयार की और रतनपुरा की ओर चलने का आदेश दिया। उनके मन में गहरी उम्मीद थी कि रतनपुरा में स्थित देवता के दर्शन से राज्य के कठिन हालातों में कुछ सुधार हो सके। इसके साथ ही वह जयमंगल की सजा को लेकर भी पूरी तरह से सच थे। वह नहीं चाहते थे कि किसी भी गलत काम को माफ किया जाए और उन्होंने इसे अपने राज्य धर्म के खिलाफ समझा। मंत्री चाणक्य नंद भी राजा के साथ था और वह जानते थे कि इस यात्रा से राज्य की किस्मत बदल सकती है। लेकिन मंत्री को भी यह चिंता सता रही थी कि जयमंगल के खिलाफ इस तरह के कदम उठाने से राज्य में नया संकट न पैदा हो जाए। राज्य में जैसे ही खबर फैली कि राजा हरिकेश और उनका दल रत्नपुरा की ओर चल पड़े हैं, पूरे गांव में हलचल मच गई। सुमेर, जो अब तक अपने गांव के लिए संघर्ष कर रहा था, वह भी घबराया हुआ था। उसने सोचा कि अगर राजा सच में रत्नपुरा पहुंचे तो देवता के बारे में क्या होगा। क्या वह देवता जो रात रात भर तालाब से बाहर आकर किसानों की मदद करते थे, अभी भी उसी तरह मदद करेंगे या नहीं? सुमेर के मन में यह प्रश्न उभर रहा था और वह अपने गांव के अन्य किसानों के साथ चिंतित था। वह जानता आकाश में घने बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह कोई सामान्य बारिश नहीं थी, बल्कि यह देवताओं आशीर्वाद था जो पाताल लोक की देवी और देवता की कृपा से आया था। पूरे राज्य में खुशहाली छा गई। अकाल और सूखे का साया अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। खेतों में हरी भरी फसलें उगने लगी और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। रतनपुरा और उसके आसपास के गांवों में जीवन की नई किरण खिल उठी। राज्य की खुशहाली का यह सूरज अब कभी अस्त नहीं होगा, क्योंकि देवी और देवता की उपस्थिति ने हर एक कठिनाई को समाप्त कर दिया था। राजा धनुर्धर सेन ने महल में एक विशेष सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपनी प्रजा से कहा, हमारा राज्य अब समृद्ध और खुशहाल रहेगा। हमारे राज्य में अब कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास सच्चा प्रेम और देवी देवताओं आशीर्वाद है। राजकुमारी सुमन और हीरामन का विवाह हमारे राज्य के लिए एक नई शुरुआत है, जिसमें हम सब साथ मिलकर खुशहाली की ओर बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। राजकुमारी सुमन और हीरामन की जोड़ी अब राज्य की सबसे प्रिय जोड़ी बन चुकी थी। यह विवाह एक जीवित प्रमाण था कि जब सच्चा प्यार और दिव्यता एक साथ मिलते हैं तो वह केवल किसी व्यक्ति या देवता के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य और समाज के लिए लाभकारी होता है। इस अद्भुत कहानी के अंत में राजा ने एक विशेष संदेश दिया। हमेशा याद रखें कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब हम एक दूसरे के प्रति विश्वास और निष्ठा रखते हैं तो हमें कोई भी संकट पार करने से रोक नहीं सकता। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को यह कहानी अवश्य शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को जय श्री राम।